इस वीडियो लेसन में हम लॉजिकल फंक्शन पढ़ेंगे और कुछ वीडियोस पहले हमने लॉजिकल टेस्ट ये आपको समझाया था। रिपीट करेंगे। हम सेल E4 में चेक करना चाहेंगे कि B4 के अंदर P लिखा है या नहीं लिखा है। ये हम कर पाएंगे लॉजिकल टेस्ट देके। तो सबसे पहले फॉर्मूला देने के लिए हम देंगे इज इक्वल टू, फिर हमें चेक करना है कि B4 के अंदर इज इक्वल टू P है या नहीं। तो हमने दिया B4 इज इक्वल टू P। जब हम एंटर देंगे तो ये रिजल्ट आएगा ट्रू, और अगर हम B4 में कर देंगे F तो होगा फॉल्स। तो ये थी लॉजिकल टेस्ट। हम इस वीडियो लेसन में सीखने वाले हैं और इस फंक्शन को अनेक लॉजिकल टेस्ट आप पैरामीटर करके दे सकते हो। अगर इन पैरामीटर्स में कोई भी एक लॉजिकल वैल्यू ट्रू होगी, हमने देखा कि किसी भी लॉजिकल वैल्यू का आंसर आता है हमें ट्रू या फॉल्स। तो और के अंदर हम लॉजिकल वैल्यूज दे सकते हैं। किसी भी एक लॉजिकल वैल्यू ट्रू अगर होती है तो पूरा का पूरा और ट्रू हो जाता है। उदाहरण, हम जेंडर के बारे में बात करेंगे तो वो होता है M मेल या F फीमेल। तो वो हो गया M और F। तो और में कोई भी एक वैल्यू यानी आइदर M है या F है। ऐसे सिचुएशन में हम और का उपयोग करते हैं। हम समझने के लिए एक उदाहरण लेंगे कि यहां स्टूडेंट्स है ऐश्वर्या, माधुरी, दीपिका, रानी और आलिया, और उनके 3 एग्जाम्स होते हैं और उन्हें कोई भी एक एग्जाम में पास होना है। अटेम्प्ट 1, अटेम्प्ट 2, अटेम्प्ट 3, 3 अटेम्प्ट्स मिलेंगे। कोई भी एक अटेम्प्ट में अगर स्टूडेंट पास हो जाता है तो वो पास पकड़ा जाएगा। यहां हम देख रहे हैं कि ऐश्वर्या ने पहला अटेम्प्ट दिया और वहीं पास हो गई। माधुरी जी ने पहले अटेम्प्ट में वो पास नहीं हो पाई पर दूसरे अटेम्प्ट में वो पास हो गई। दीपिका जी पहले अटेम्प्ट में फेल हो गई, दूसरे अटेम्प्ट में पास हो गई, परंतु उन्होंने सोचा कि मुझे और मार्क्स चाहिए, इसके लिए उन्होंने अटेम्प्ट 3 दिया, पर वहां वो फेल हो गई। तो भी वो पास हो गई है क्योंकि वो सेकंड अटेम्प्ट में पास थी। उसी तरीके से रानी मुखर्जी जी अटेम्प्ट 1, अटेम्प्ट 2 फेल हो गई, अटेम्प्ट 3 में पास हो गई, इसके लिए पास। और आलिया तीनों में फेल हो गई, इसके लिए फेल। तो हम ये कहेंगे कि आपको अटेम्प्ट 1 या अटेम्प्ट 2 या अटेम्प्ट 3 में पास होना है। इसके लिए हम फॉर्मूला देंगे इज इक्वल टू और। जब हम और टाइप करते हैं तो यहां फंक्शन की हेल्प मिलती है। चेक्स वेदर एनी ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स यानी पैरामीटर्स आर ट्रू एंड रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स इन द रिटर्न वैल्यू। और के अंदर हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे। लॉजिकल टेस्ट 1 है कि क्या B4 के अंदर P है, कॉमा, ये पहली टेस्ट हो गई। दूसरी टेस्ट है अटेम्प्ट 2 के अंदर P है, या तीसरी टेस्ट में इज इक्वल टू P, ब्रैकेट क्लोज।
क्या B4 के अंदर P है या, और C4 के अंदर P है या D4 के अंदर P है। तो हम यहां देख रहे हैं कि B4 के अंदर P है, इसके लिए आंसर ट्रू आ रहा है। F2 देंगे, हम चेक कर सकते हैं इवैल्यूएट करके। हम सिलेक्ट करेंगे, यहां है F9 ट्रू, पर सेकंड है फॉल्स और थर्ड भी है फॉल्स। पर जैसे मैंने कहा थोड़ी देर पहले कि और में दिए हुए पैरामीटर्स में कोई भी एक ट्रू हो जाएगा तो पूरा का पूरा और ट्रू हो जाएगा। इसके लिए ये रिजल्ट ट्रू दिखा रहा है। हम इसे ऑटोफिल कर लें, सभी ट्रू है, केवल आलिया फेल हो गई है। एक और उदाहरण लेंगे। इस उदाहरण में अगर मोड ऑफ पेमेंट आर यानी क्रेडिट कार्ड है या पेमेंट बी यानी बैंक है, तो हम एक चार्ज लगाएंगे 10 रुपया। तो हमें चेक करना है कि चार्ज है या नहीं है। तो यहां स्टेटमेंट होती है कि अगर मोड ऑफ पेमेंट आर है या बी है तो चार्ज लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। तो हम पहले और कंडीशन दे दे, तो यहां देंगे इज इक्वल टू और ब्रैकेट ओपन कि B11 में आर है, कॉमा, या B11 में बी यानी बैंक है, ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल एंटर। तो यहां आ गया फॉल्स क्योंकि यहां सी था। ऑटोफिल कर लेंगे, आर क्रेडिट कार्ड, बाकी सारे ट्रू आ रहे क्योंकि वो आर या बी है। चेक करें F2, सेल B12 में आर है, तो ये स्टेटमेंट, तो ये लॉजिकल कंडीशन आएगा F9 ट्रू, ये कंडीशन आएगा फॉल्स। एक कंडीशन ट्रू हो गई यानी पूरा का पूरा और ट्रू हो गया। अगले वीडियो लेसन में हम एंड यह फंक्शन पढ़ेंगे।